मोहम्मद पैगंबर ने जब अरब वालों को एक सच्चे मालिक के ज्ञान की बात बताई, समझाई, उनके दिल में उतर नहीं रही थी, उनके दिलो दिमाग में घुस नहीं रही थी, कान में, उनकी भाषा में, उनकी ज़बान में, उनके अंदाज में, उनके अल्फाज में दिन रात उनको समझा दिया, खोल कर बता दिया, वाजे करके। अब कोई डाउट और शक नहीं बचा, लेकिन दिल में बात नहीं उतर रही थी। तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा, इन्न रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़, ये हक़ बात, ज्ञान और ईमान की जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये नाजिल करने वाला वही अल्लाह है। कान में समझा कर मैं बता रहा, ये सलाहियत देने वाला वही अल्लाह है। तुम्हारे कान को सुनने की ताकत देने वाला वही है। कान से तुम्हारे दिमाग में गई, तुम्हारे दिल ने कबूल किया, वजहदू बिहा, लेकिन तुम्हारे मुंह ने इनकार किया, वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, इनका नफ्स और दिल तो मान चुका था। तो अब इस हक़ को दिलों में उतारना, दिल में डाल देना, ये उसी सच्चे मालिक का काम है। बिल हक़ अल्लामुल ग़ुयूब, वो गैब का जानने वाला है। कुल, ए मोहम्मद पैगंबर इनसे कह दो, जाअल हक़, सच्चा और अच्छा हकीकी ज्ञान और ईमान की बात आ गई है, मैं लेकर आया हूँ। वमा युब्दिउल बातिल, अब झूठ और अज्ञान कभी बढ़ नहीं सकता, पनप नहीं सकता। वमा युईद, कभी लौट कर नहीं आ सकता, उसकी जीत और फतेह नहीं हो सकती। कुल, ए मोहम्मद पैगंबर इनसे कह दो, और क़यामत तक ज्ञान पहुँचाने वाले तमाम लोग, अज्ञानी लोगों से कह दो, इन दललतु, अगर मैं झूठा ज्ञान दे रहा हूँ, झूठे ईमान की तरफ बुला रहा हूँ, फ़इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी, तो जीते जी तुम देख लोगे मेरे झूठ का अंजाम मुझे मिल जाएगा। व इन इह्तदैतु, अगर मैं सच्चे ज्ञान और ईमान की बात कर रहा हूँ, एक अकेले सच्चे मालिक का तारुफ निराकार रूप में तुम्हारे सामने कराकर उसकी दावत दे रहा, उस पर ईमान और ज्ञान लेकर आ जाओ। व इन इह्तदैतु, अगर मैं हिदायत पर हूँ, मेरा ज्ञान सच्चा और अच्छा है और हकीकत में है, फ़बिमा यूही इलैया रब्बी, तो ये ज्ञान मेरे रब ने मेरे पास वही के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए भेजा है। इन्नहु समीउन करीब, वो करीब से सुनने वाला है, वो करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम जिस नस के काट देने से इंसान की मौत वाक़ कर देते हैं, उस नस के करीब बैठे हुए हैं, उससे भी करीब हैं। अक़रब, सबसे ज़्यादा करीब हैं। इससे ज़्यादा सच्चे मालिक का तारुफ में क्या कहा जा सकता है। वलौ तरा, अगर तुम देखोगे, इद फज़ियु, जब ये घबरा जाएंगे क़यामत के दिन, हश्र के मैदान में हिसाब किताब के लिए जब खड़े होंगे सच्चे मालिक के सामने, फला फौता, तो मौत की तमन्ना करेंगे। यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मर कर मट्टी बन जाता, मेरा हिसाब किताब नहीं होता। तो अब तुम्हें मौत और फौत नहीं होने वाला। व उखिदू, इन्हें पकड़ा जाएगा, लाया जाएगा। खुदूहु, इन्हें पकड़ लो। फगुल्लूहु, जकड़ दो। फी सिलसिलतिन, जंजीरों में। ज़रउहा सबऊन ज़िराआ, जिसकी लंबाई 70 गज़ लंबी होगी, उन लोहे की जंजीरों में जकड़ के इन्हें खींचा जाएगा और जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। व उखिदू मिन मकानिन करीब, बहुत करीब से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, पकड़ा जाएगा हमारे फरिश्तों के ज़रिए। वक़ालू आमन्ना बिही, तो उस दिन ढोंग करेंगे और कहेंगे हम ईमान ले आए, रब को मान लिए। व अन्ना लहुमुत तनाउशु मिन मकानिन बईद वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल, इससे पहले तो इनकार कर रहे थे, कुफ्र कर रहे थे। वयक़ज़िफ़ून बिल गैब, और जो सच्चे मालिक को अनदेखे हुए गैब की बातों को, उसकी गैब की छुपी हुई बातों को मानकर सच्चे मालिक को निराकार रूप में कबूल करना था, मानना था, उस वक्त तो इनकार किया। वयक़ज़िफ़ून बिल गैब मिन मकानिन बईद वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून, और जो दुनिया में सोच रहे थे, गुमान कर रहे थे, जो चाह रहे थे झूठे खुदाओं की इबादत और पूजा करके कि इन्हें बचा लेंगे, अब इन्हें कोई बचाने वाला नहीं। इनकी तमन्नाओं, इनकी दिल की ख्वाहिशों और इनके दरमियान ये फरिश्ते इन्हें जकड़ के जंजीरों में खींच के ले जाएंगे, हायल हो जाएंगे, फिर इन्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम, जैसे इनसे पहले के बड़े बड़े ग्रुपों के साथ किया गया, कौमों के साथ किया गया, बड़े बड़े गांव वालों के साथ किया गया, वैसे ही इनके साथ किया जाएगा। इन्नहुम कानू फ़ी शक, ये इसलिए किया जाएगा कि ये शक में थे।
जो ज्ञान खोल कर इन्हें बताया जा रहा था, एक सच्चे मालिक को निराकार रूप में तारुफ करके इन्हें डराया जा रहा था, हर नबी रसूल पैगंबर ने किया कि करीब है, बहुत करीब है, शहरक से करीब है। उस करीब वाले को मानो, उस करीब वाले को पुकारो, उस हाजिर नाजिर को मानो जो तुम्हें हर जगह से देख रहा है। वह हुआ माकुम, जो तुम्हारे साथ है। इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर भी मुस्तवी है, तुम्हारे साथ भी है। अपनी कुदरत और रहमत से, अपने इल्म से, अपने किए से, अपने फजल से, और जो कुछ कर रहा उसका करना कुछ दूर नहीं है। लेकिन ये लोग क्या, इन्नहुम कानू फी शक में पड़े हुए थे। हिसाब किताब के दिन से, क़यामत के दिन से ये दुनिया नष्ट कर दी जाएगी, उस ताल्लुक से शक में पड़े हुए थे। आज इनके शक का बदला इन्हें मिल रहा है। ऐ मालिक, हम दुआ करते हैं कि तू हमें हिसाब किताब के दिन की घबराहट से बचा ले, और हिसाब किताब के दिन हमारा आसान हिसाब ले, हासिबना हिसाबन यसीरा, और हमें जन्नत में दाखिल कर। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।